everyone, welcome back to Isha classes. So today we are going to start with our first chapter of science, that is matter in our surroundings. So what we are going to discuss is mentioned here. First we will discuss about what is matter. ओके सो हम इसमें देखेंगे कि मैटर होता क्या है, उससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरीथिंग. सेकेंड इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. जो भी हम मैटर स्टडी करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में, उस मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है. ठीक है, फिजिकल नेचर में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो भी एक मैटर होता है वो पार्टिकल से बना है. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स. जो भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज कैसे होता है, थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसे होता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल साइज ऑल्सो. देन वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो भी हम मैटर की पार्टिकल्स पढ़ते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है, in this we will discuss about particles of matter have spaces between them. first point is जो भी पार्टिकल्स हैं वो उनके आपस के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. दे आर नॉट कंबाइंड टुगेदर. सम स्पेसेस, सम एयर गैप्स आर प्रेजेंट बिटवीन देम. सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो भी हम मैटर के पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे दे आर ऑलवेज मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे आर नॉट स्टैटिक एट ऑल. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो मूव कॉन्टिन्यूसली कैसे कर रहे हैं. Thirdly, we will discuss about particles attract each other. जो भी particles of matter होते हैं, they always attract each other. They never repel each other. वो आपस में एक साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं. So ये 3 characteristics हैं जो हम डिस्कस करेंगे about particles of matter. Then we will discuss about states of matter. जो भी मैटर हम स्टडी कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में उनकी स्टेट्स क्या हो सकती हैं. ठीक है, 3 स्टेट्स एग्जिस्ट. फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड स्टेट इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट. सो दीज स्टेट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर. So students, you all know matter क्या होता है. Matter is anything which is present in our surroundings. जो भी हम चीज डाल रहे हैं, the clothes we are wearing, the food we are eating, the place we are going, anything, any small thing or any big thing we are using in our daily life. So everything from tiny pen to a tall building, any material which we are using in our daily life for our own purposes, everything is matter. ठीक है, सबको मैटर बोलते हैं. तो what you will conclude from this, matter is anything which has mass and which occupies space. Okay, so जिसका भी मास होगा, जिस भी मटेरियल का मास होगा और जो स्पेस में अपना मास ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में, that material is known as matter. Understood? So matter is anything that has mass and occupies space. The examples can be many. For example, I have told you already. So we can explain the matter definition with many examples also from our daily life. Okay, after this we have studied the introduction of matter. I hope you all have understood. Okay students, now we will discuss about physical nature. Matter की physical nature के बारे में आप कैसे पता करोगे. What do you mean by physical nature? Physical nature means जो भी आप मैटर स्टडी कर रहे हो अपने सराउंडिंग्स में, उसका फिजिकली उसका नेचर क्या है. ठीक है,
उस मीन्स उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है। दिस इज नोन एज फिजिकल नेचर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में हम क्या स्टडी करते हैं, उनकी रिएक्शंस, ठीक है, जो भी मटेरियल होते हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट्स वी स्टडी इन केमिकल नेचर। बट इन फिजिकल नेचर वी स्टडी ओनली अबाउट their simple properties, their physical properties. So in physical nature, first we will discuss about matter is made up of particles. So students always remember, जो मैटर होता है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है हमारे आसपास, जो भी मैटर प्रेजेंट है, सब किस चीज से बने हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, देन दे टुगेदर फॉर्म अ थिंग विच इज नोन एज मैटर। Fine. So this we can study with the help of following example which I am explaining you. For example, if you are mixing a solution of salt in water, okay, if you are taking a pinch of salt in a water, for example, this is a beaker. What is this? This is water present in a beaker. Okay, we have kept water in a beaker, and after this what we will do, we will add a pinch of salt or sugar, anything you can take. Okay, जब हम इसमें salt add करेंगे, then what will happen, okay, we are adding a pinch of salt in water. So now salt is added in water. Now students, what you will observe, that after adding the salt in water, the salt is completely dissolved. जब भी आप you have observed in your home also, आप नमक को, सॉल्ट को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे, उसको डालोगे, एक टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट लोगे और उसको पानी में डिप करोगे, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल स्टर, ठीक है। आफ्टर स्टरिंग, स्टर मीन्स यू विल stir that solution of salt and water, and after some time, after 1-2 minutes, you will observe that the salt is completely dissolved in water, ठीक है, वो पूरा मिल जाता है, वो घुल जाता है, उसको बोलते हैं it is completely dissolved in water. So you will observe that in water salt is also present, which is completely dissolved. So students, what you have observed now, what you can conclude now, that after the complete dissolution of salt in water, you can conclude that this matter, what is matter here, everything which we are using, जो भी हमने पानी लिया, बीकर में पानी लिया, उसमें सॉल्ट डाला, ये सब क्या है, मैटर है, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला, पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाला और वो थोड़ी देर बाद कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। दिस मीन्स दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स है ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स हमने ऐड करे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब जो भी हमने सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज नोन एज पार्टिकल्स। Fine. So this is one example which you can study. You can take any more examples from your daily life also. Okay students, now we will study our next point, which is second point of physical nature. What is second point of physical nature? Now we have discussed about the particles of matter. Okay, now we will study, are these particles small or big? Means we will study about the size of these particles. So size of
particles of matter. Small or big. Okay. So here we will study how the size of particles vary from solution to solution. Okay, this we can also conclude from one example. One activity is there. For example, say you are using potassium permanganate solution. Okay, potassium permanganate is an indicator, is a solution which gives color to any solution. जिसमें भी आप potassium permanganate solution को डालोगे, that solution will give that indicator will give color to your whole compound. Fine, this you use in your science labs experiment also. So when we use potassium permanganate, for example, we take one beaker. Fine, one beaker is there, and in beaker we are taking water. Again we are taking water in a beaker. Now what will you do? You will take one test tube. Okay, test tube क्या होता है? Test tube. Okay, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या लोगे? पोटेशियम परमैंगनेट. The formula is KMnO4. Fine. So you will take this solution and now you will add this into your water. Now what will you observe? जब आप इसको इसमें एडिशन करोगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन. ठीक है, आप डाइल्यूट कर रहे हो किसी चीज को, आप पानी में डाइल्यूट कर रहे हो. ठीक है, जब आप when you do more and more addition of liquid part, that is any liquid part, that process is known as dilution. You are diluting that solution. अब क्या होगा? जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को एडिशन करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व जो ये वाटर है, ठीक है, दिस वाटर इज नाउ कलर्ड. ये कलरफुल हो जाएगा. अंडरस्टूड? इसमें कलर आ जाएगा. वाटर इज कलर्ड. पहले कैसा वाटर था ये? दिस वाटर वॉज कलरलेस. Now after the addition of potassium permanganate, this water becomes colored solution. Fine. So आपने अब अगर आप दोबारा एडिशन करते जाओगे, ठीक है, now you will again dilute. जब आप और डाइल्यूशन करते जाओगे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर आप अब क्या करोगे, इस जो आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, दिस इज नाउ कलर्ड. जब आप इसमें से सम ml, लेट्स से 10 ml, आपने इसमें से टेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन. अब ये कलर्ड हो चुका है, तो आप 10 ml ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन इस बीकर में से जब वापस बाहर निकालोगे और एक नए वाटर के बीकर में डालोगे, ठीक है, एड टू बीकर ऑफ वाटर. ठीक है, अब आप एक नए बीकर में, अगर वाटर के बीकर में इसको एडिशन करोगे, बिल्कुल थोड़े से ml को, लेट्स से 10 ml भी नहीं, अगर आप 1 ml भी लोगे, 1 या 2 ml भी लोगे, जितना लीस्ट अमाउंट आप ले सकते हो यू कैन टेक. जब आप इतने ml भी लोगे, जब आप उसको वाटर में डालोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इवन थोड़ा सा सॉल्यूशन भी, 1-2 ml ऑफ सॉल्यूशन कैन कलर द होल सॉल्यूशन, होल वाटर कंपाउंड. जो भी आपने बीकर में लिया हुआ है, इतना सा थोड़ा सा चीज भी अगर आप इसमें से निकालोगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें से निकालोगे, देन दैट विल कलर योर होल सॉल्यूशन. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरा कलर्ड हो चुका है. दिस बिकम्स कलर्ड. Now if this process is repeated again and again,
ओके, तो ये प्रोसेस आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओगे. देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि जितना जितना आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट सॉल्यूशन का लेते जाओगे और उसको डाइल्यूट करते जाओगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्यूशन भी पूरे बीकर को, पूरे पानी के बीकर को भी कलर कर सकता है. नाउ व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट जो पार्टिकल्स का साइज है, मींस जो आपने स्टार्टिंग में लिया, बिगिनिंग में आपने ये लिया था वाटर का कंपाउंड, ठीक है, वाटर बीकर में लिया था, इसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, तो इसका पार्टिकल का साइज, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा, कितना स्मॉल होगा कि ये एंड तक आपको कलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता जाएगा. ठीक है, तो आपको इससे पता लग रहा है कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल that it can give you a complete procedure of colored solution. Understood? So this was your second physical nature of matter, which tell you about the size of particles, and the size comes out to be very very small. Fine. Now we will move to our next topic, which is characteristics of particles of matter. Okay students, now we will discuss about characteristics. ओके, सो आपने मैटर के बारे में इतना कुछ पढ़ा, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी कि मैटर होता क्या है. देन यू डिस्कस्ड अबाउट मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है. नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल डिस्कस अबाउट मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम. ओके, matter particles have spaces in between them. What do you mean by this point that matter particles have spaces in between them? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, उनका साइज क्या होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, दिस ऑल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग इन अ बीकर, ओके, यू आर टेकिंग वन बीकर, वाटर इज प्रेजेंट इन दिस बीकर. ओके, आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, वाटर इज प्रेजेंट. नाउ यू विल ऐड, लेट्स से 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बनाते हो, जो पानी में शुगर डालते हो, चीनी मिलाते हो, देन यू कैन मेक लेमनेड, नींबू पानी. ओके, so this can be your one example. Add 1 teaspoon of sugar. Now what will you observe? After some time, you say, let's say after 2-3 minutes, the sugar which you added in your water, it is completely dissolved after stirring. Okay, you have to stir it well. आपने जब शुगर को ऐड किया पानी में, फिर आपको उसको स्टर करना है, एंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट द शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व. वो नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली घुल जाते हैं. डिसॉल्व मीन्स घुल जाते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली dissolved in water. ठीक है, तो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए. इससे व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूजन निकाला? ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको ये
कंक्लूजन मिला कि जब आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, आपने उसको स्टर किया, उसके बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, दिस मीन्स जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो डिसॉल्व हो गए पानी में। दिस मीन्स जो पार्टिकल्स है उनके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो वाटर के पार्टिकल्स थे और शुगर के पार्टिकल्स थे। तो वाटर के पार्टिकल्स जो थे उसके अंदर हमने शुगर के पार्टिकल्स को जब ऐड किया तो जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर कंप्लीटली फिट हो गए, उनके स्पेसेस के अंदर फिट हो गए। अंडरस्टूड? तो जो पार्टिकल्स है दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, क्योंकि अगर स्पेस है तभी तो जो एडिशन हमने जिस चीज की एडिशन की वो उसके अंदर फिट हो गए, उनके अंदर स्पेसेस में एडजस्ट हो गए। Understood? So this is particles have spaces in between them. You can take more examples also. So you conclude that particles of water and sugar have spaces in between them, so they adjusted together. Understood? So this is your conclusion which you can draw from this characteristic. So this is your first characteristic. Moving to second characteristic of particles of matter. Okay students, now we will discuss a second characteristic which is particles of matter are continuously moving. ओके, सो यहाँ आप क्या डिस्कस करोगे कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक इन देयर पोजीशन, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। सो नाउ व्हाट यू विल कंक्लूड फ्रॉम हियर, जब पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ बीकर। तो जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी जो भी कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होगा बीकर में, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, वो हर टाइम मूव कर रहे हैं। व्हेन दे आर मूविंग दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, तो ये कोलाइड करते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, ये टकराते जाएंगे आसपास, ठीक है। व्हेन दे विल कोलाइड कॉन्टिन्यूसली, तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, कोई भी चीज जब मोशन में होगी तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, ठीक है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज, ठीक है। सो मूव करेंगे, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन? दे विल कोलाइड टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर और बीकर विच एवर यू आर टेकिंग, फाइन, कोलाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेसेस विच विल अकर
when the particles of matter are continuously moving within the material or within the container in which the particles are kept. ठीक है, ये particles हैं आपके, these are continuously moving, मूव करेंगे, तेज तेज मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड मीन्स टकराना, ठीक है, दे विल कोलाइड टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर भी राइज होगा. फाइन. So this is your second characteristics of particles of matter. Okay students, so next moving to next point of characteristic. Third is point is particles of matter attract each other. Fine. Okay, जो भी particles of matter होते हैं they always attract each other. वो आपस में जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, अपने आपस में रिपेल नहीं होना चाहते. They always want to be together. So particles of matter attract each other. How they attract? Attract due to some kind of forces. Okay. So कोई तरह की फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में अट्रैक्ट करके रखती हैं. Some kind of forces present within the particles of matter due to which they are attracted together. Fine. So some kind of forces are present due to which the particles of matter they are attracted towards each other and they do not repel from each other. Fine. So this was your third characteristic. Okay students, moving to your last topic of today's session, that is the states of matter. So we are going to discuss three states of matter. First is solid state, second is liquid state and the third is gaseous state. Okay, so first we will discuss one by one all three. First is solid state. So what do you mean by solid state? In solid state the particles are combined together and they are attracted towards each other very closely. ठीक है, आपस में वो इकट्ठे एक साथ पड़े होते हैं. For example, these are the particles of solid state. Okay students, so what you can conclude from here,
जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, सिमिट्री में अरेंज्ड होते हैं. फाइन, सिमिट्रिकल अरेंजमेंट होती है. रिजिड सॉलिड्स होते हैं. रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. ठीक है, एक साथ इकट्ठे वो लोग जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं. सो इन सॉलिड स्टेट फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर compactly arranged. Fine. Second is they are symmetrically arranged. They are symmetrical with regular pattern. Fine. Third is you can see there are negligible spaces present. Okay, nil spaces are present in between the particles. ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि इनके आपस के बीच में बिल्कुल स्पेसेस नहीं होती. अगर इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती, अगर ये बहुत साथ साथ है तो इनके बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा लग रही होंगी. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन देम. फाइन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लग रही होती है आपस के पार्टिकल्स के बीच में. Then you can say these solids are rigid. What do you mean by rigid? Rigid means ठोस होते हैं. ठीक है, अगर ये rigid होंगे तो क्या इनको आप compress कर पाओगे? No, you can't compress. So they are incompressible. इन solids को हम compress नहीं कर सकते. They are incompressible. Okay, so these are some of the properties of solid state. ठीक है, compressible particles compactly arranged है, symmetrical है, spaces नहीं होती है. spaces नहीं होंगी तो forces ज़्यादा लगेंगी. forces ज़्यादा लगेंगी तो ये particles, इसका मतलब rigid है. rigid है तो इनको compress नहीं कर सकते. but still some examples are there. For example, one is of sponge, you can say of sponge. Okay, स्पॉन्ज होता है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है, बट वो तो सॉलिड होता है. देन व्हाई? स्पॉन्ज इज अ सॉलिड बट यू कैन कंप्रेस इट. देन हाउ कम? यहाँ तो हमने पढ़ा कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट स्पॉन्ज है वो कंप्रेसिबल है. दिस इज बिकॉज स्पॉन्ज में क्या होता है, जो स्पॉन्ज, अगर आप स्पॉन्ज को ध्यान से देखोगे ना तो उसके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन होल्स के अंदर से जब हम उनको कंप्रेस करते हैं ना तो जो वो एयर होती है दैट एयर इज एक्सपेल्ड आउट, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है. सो दिस इज वन एग्जांपल विच यू कैन स्टडी. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट लिक्विड स्टेट. Okay students, so our next topic is liquid state. अब लिक्विड स्टेट में क्या होगा? लेट्स से दिस इज वन बीकर. जो पार्टिकल्स होंगे ना लिक्विड के वो थोड़े दूर दूर होंगे. फाइन, सॉलिड में क्या थे? इकट्ठे थे. ठीक है, इन लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स आर far away from each other as compared to solids. पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड. रैंडमली मतलब इधर उधर कहीं भी प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली, फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी. ठीक है, थर्ड, लिक्विड्स. अब
अब लिक्विड के पार्टिकल्स है वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। So particles can move freely. यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाएगा दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो कंटेनर पे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फाइन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज आर गैसियस स्टेट। You have already discussed about solid state and liquid state and the comparison between the two. Now the last is gaseous state. What happens in gaseous state is you are taking one beaker and the particles are suspended within this beaker. So what you will see, the particles of gases are very far away from each other. Fine. So the spaces in between the particles of gases is very high. First point is large intermolecular spaces are present between them। ठीक है, अगर स्पेसेस ज़्यादा होगी तो फोर्स कैसी होगी? स्पेसेस ज़्यादा है तो फोर्स नेग्लिजिबल होगी। किसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो, क्योंकि वो तो दूर दूर है। ठीक है, तो व्हेन दे आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर द फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। फाइन। नाउ व्हाट नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन स्टडी इन गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं दे आर रैंडमली मूविंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, जब आप पानी को बॉईल करते हो, व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर, बॉईल करने के बाद उसके ऊपर से स्टीम निकलती है, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट, तो वो प्रोसेस क्या होता है? गैसियस स्टेट ही तो है। लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग टू गैसियस स्टेट। जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो, जब वो पूरा बॉईल हो जाएगा तब उसके ऊपर से आपको वेपर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। वो कौन सी स्टेट है? दैट इज गैसियस स्टेट ओनली। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। देन इन गैसियस स्टेट यू कैन स्टडी अबाउट द रैंडमली मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, they are randomly moving and no forces are exerted on each other, negligible forces, nil forces are there. Then one property you can discuss about is diffusion. What is diffusion? Diffusion is the process in which the intermixing of particles take place from one state to other. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्प्रे परफ्यूम ऑफ डिओड्रेंट ऑन योर बॉडी, ठीक है, तो क्या होता है, जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, व्हेन यू स्प्रे द फ्रेग्रेंस ऑफ डिओड्रेंट इट स्प्रेड्स इन योर होल रूम। तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स ऑफ डिओड्रेंट होते हैं ना, डिओड्रेंट के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट मिक्सिंग, ठीक है, जो आपको खुशबू आती है वो मिक्सिंग के बाद आती है। किसकी मिक्सिंग के बाद? पार्टिकल्स ऑफ बोथ द स्टेट्स, डिओड्रेंट के पार्टिकल्स भी और एयर के पार्टिकल्स भी जब आपस में मिक्स कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन यू कैन से, आपको जब आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ बनती है, आपको दूर से ही स्मेल आ जाती है कि हाँ मेरे घर में ये बना है, मेरे घर में वो बना है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि जो खाना आप बना रहे हो, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, जो उसकी खुशबू होती है, वो पूरे घर में फैल जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से आपको खुशबू आ जाती है। थर्ड केस यू कैन स्टडी अबाउट इंसेंस स्टिक। जब आप पूजा करते हो, जो आप इंसेंस स्टिक जलाते हो, ठीक है, व्हेन यू लाइट अप, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है।
वो क्यों फैलती है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसियस स्टेट. ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, how particles are arranged, and about their detailed study, then liquid state, and then gaseous state. So students, this session is completed for now. From next session we will complete in part 2. I will complete this chapter. We will discuss the leftover topics of this chapter, and we will complete our this topic of matter in our surroundings. I hope you all understood, and please, if you like my video, subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you everyone, and meet you in the next video.